दत्तक पुत्र किसे कहते हैं? हिंदू धर्म में दत्तक पुत्र का क्या महत्व है? क्या दत्तक पुत्र को संपत्ति का अधिकार मिलता है? क्या बेटियों को भी दत्तक लिया जा सकता है? दत्तक पुत्र और आधुनिक समाज में इसका महत्व क्या है? भारतीय संस्कृति में परिवार और वंश परंपरा को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। संतान का होना केवल व्यक्तिगत सुख का ही नहीं बल्कि सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत आवश्यक माना गया है। जब संतान नहीं होती तब एक विकल्प के रूप में सामने आता है दत्तक पुत्र, यानी गोद लिया हुआ बेटा। दत्तक पुत्र की परंपरा इतनी पुरानी है कि इसके प्रमाण हमें वेद, पुराण, स्मृतियों और धर्मशास्त्रों में स्पष्ट रूप से मिलते हैं। केवल हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि लगभग हर संस्कृति और सभ्यता में संतान दत्तक लेने की परंपरा किसी न किसी रूप में मौजूद रही है। दत्तक पुत्र का धार्मिक महत्व। धार्मिक मान्यता के अनुसार पुत्र का जन्म केवल वंश चलाने के लिए नहीं होता बल्कि वह पितरों के ऋण से मुक्ति दिलाने का माध्यम भी माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि पुत्र द्वारा किए गए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान से पितरों को तृप्ति मिलती है। मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और अन्य धर्मशास्त्रों में पुत्र के अनेक प्रकार बताए गए हैं। इनमें से एक प्रमुख प्रकार है दत्तक पुत्र। धर्मशास्त्र कहता है दत्तक पुत्र वही अधिकार रखता है जो जन्म से उत्पन्न पुत्र को प्राप्त होते हैं। दत्तक लिए जाने के बाद वह अपने जन्मदाता माता पिता के कुल से अलग होकर दत्तक माता पिता के वंश और कुल का हिस्सा बन जाता है। प्राचीन काल में दत्तक लेने की प्रक्रिया। प्राचीन काल में दत्तक लेना केवल कानूनी या सामाजिक प्रक्रिया नहीं थी बल्कि एक धार्मिक संस्कार हुआ करता था। संकल्प, अग्नि और जल को साक्षी बनाकर यह प्रक्रिया पूरी की जाती थी। दत्तक लेते समय दत्तक माता पिता बालक को अपनी गोद में बैठाकर यह घोषणा करते थे कि अब यह हमारा पुत्र है। एक बार गोद लेने के बाद उस बालक का रिश्ता जन्मदाता माता पिता से धार्मिक रूप से समाप्त हो जाता था। कई पुराणों में उदाहरण मिलता है कि महापुरुषों को दत्तक लिया गया। उदाहरण के लिए श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम को वासुदेव और देवकी से जन्म लेने के बाद रोहिणी के पास पाला गया, जो दत्तक जैसी परंपरा का रूप था। कर्ण भी कुंती के पुत्र थे, लेकिन उन्हें अधिरथ और राधा ने पाला, जिससे वे दत्तक पुत्र के रूप में प्रसिद्ध हुए। दत्तक पुत्र का सामाजिक महत्व। समाज में दत्तक पुत्र को कई कारणों से अत्यंत महत्व दिया गया। नंबर 1, वंश परंपरा की रक्षा। संतानहीन दंपति भी अपने कुल की परंपरा आगे बढ़ा सकते थे। नंबर 2, संपत्ति का वारिस। दत्तक पुत्र को घर, खेती और धन का वारिस माना जाता था। नंबर 3, बुढ़ापे का सहारा। माता पिता को संतान के रूप में सेवा और सहारा मिलता था। नंबर 4, सामाजिक मान्यता। गोद लिए पुत्र को समाज में उसी सम्मान से देखा जाता था जैसा जन्मजात पुत्र को। दत्तक पुत्र और आधुनिक कानून। आज के समय में दत्तक पुत्र की व्यवस्था केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि कानूनी रूप से भी मान्य है। भारत में इसके लिए विशेष कानून बनाए गए हैं। हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956। इस कानून के तहत
कोई भी अविवाहित व्यक्ति, विवाहित दंपत्ति या संतानहीन दंपत्ति किसी बच्चे को गोद ले सकते हैं। गोद लिए बच्चे को वही अधिकार प्राप्त होते हैं जो सगे संतान को मिलते हैं, चाहे वह संपत्ति हो, नाम हो या सामाजिक पहचान। आजकल केवल पुत्र ही नहीं बल्कि पुत्री को भी दत्तक लिया जा सकता है। यह बदलाव आधुनिक समाज की समानता की सोच को दर्शाता है। दत्तक पुत्र पर धार्मिक और लोक कथाएँ। भारतीय लोक कथाओं में भी दत्तक पुत्र की महिमा गाई जाती रही है। कई कहानियों में गोद लिए हुए बच्चों ने अपने माता पिता का नाम रोशन किया और महान योद्धा या धर्मात्मा बने। रामायण और महाभारत जैसी कथाओं में भी अप्रत्यक्ष रूप से दत्तक परंपरा की झलक मिलती है। उदाहरण के लिए भरत और शत्रुघ्न का पालन पोषण नंदिनी और अपने गुरु के आश्रम में हुआ। भीष्म पितामह स्वयं संतानों के बिना ही हस्तिनापुर की गद्दी को दत्तक उत्तराधिकारी सौंपने के लिए प्रयत्नशील रहे। आधुनिक युग में दत्तक पुत्र का महत्व। आज के समय में दत्तक पुत्र लेना केवल धार्मिक कारणों से नहीं बल्कि मानवीय और सामाजिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। अनाथ बच्चों को नया जीवन। लाखों अनाथ बच्चे दत्तक लिए जाने की प्रतीक्षा करते हैं। ममता की प्यास बुझाना। संतानहीन दंपत्ति किसी बच्चे को गोद लेकर मातृत्व और पितृत्व का सुख प्राप्त करते हैं। समाज की सेवा। दत्तक लेना एक सामाजिक और मानवीय कर्तव्य भी है जो समाज में संतुलन और सहानुभूति को बढ़ाता है। दत्तक पुत्र की परंपरा केवल धार्मिक ग्रंथों का हिस्सा नहीं है बल्कि यह मानवता का ऐसा जीवंत उदाहरण है जिसमें प्रेम, जिम्मेदारी और वंश परंपरा तीनों एक साथ समाहित है। प्राचीन समय में इसे श्राद्ध और पितृ ऋण की पूर्ति से जोड़ा गया था, लेकिन आधुनिक समाज में यह अनाथ बच्चों को नया जीवन देने और माता पिता को संतान का सुख दिलाने का माध्यम बन चुका है। वास्तव में दत्तक पुत्र केवल गोद लिया हुआ बेटा नहीं होता बल्कि वह माता पिता के हृदय से जन्मा हुआ पुत्र होता है। यही कारण है कि यह परंपरा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों वर्ष पहले थी।